बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आपको पता है कि माल्टे माशाल्लाह मार्केट में इतने ज़्यादा हो गए हैं, हर तरफ माल्टे ही माल्टे नज़र आ रहे हैं और दिल करता है जैसे ही इनको देखें। इनका कलर भी माशाल्लाह कुदरती कलर है, देखिए ज़रा कितना प्यारा है, इतना ज़बरदस्त होता है। दिल करता है कि बस ज़्यादा सारे ख़रीद के घर ले जाएं और फ्रीज़ कर दें या फिर छुपा लें किसी गड़े वगैरह में डाल के, तो इनको बंद करके रख दें, फुल गर्मी में खाएं, ये तो कितना मज़ा आए, है ना। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हम इस तरह से और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके तो हम इनका जूस वगैरह बना के तो इनको महफूज कर सकते हैं। हम साबुत माल्टे जो हैं वो महफूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम माल्टे ले आए हैं। और माल्टे क्या, हम माल्टियाँ लेके आए हैं। आप माल्टे भी ला सकते हैं बड़े बड़े। और यहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा काम इसी वीडियो के अंदर। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ साथ। हमने लिए हैं माल्टे, धो लिया, उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और फेरी वाले से हमने लिए हैं, इसी तरह के मिले हैं तो ज़ाहिर है इसी तरह के ले लिए हमने फिर। बट जूस के लिए मेरा ख़्याल है कि यही माल्टे बेहतर हैं जूस बनाने के लिए। और हमने इनको जो है ना, ये देखिए ज़रा, औरत की टेक्निक बड़ी-बड़ी ना, वो क्या कहते हैं कि हाई लेवल की होती है, घर में ही ऐसे ही जुगाड़ लगा लेती है। तो मेरे पास कोई जूसर वग़ैरह नहीं है मशीन, तो मैंने ना लीमू निचोड़ने वाली जो है लकड़ी की, ये इसके साथ जो है ना हम माल्टा के जो पीस है ना वो इनके अंदर रख के, तो इस तरह मैंने ना सारे माल्टों का जूस जो है इसी तरह से निकालना है, निचोड़-निचोड़ के। और वीडियो को मैंने स्पीड किया हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का जूस जो है ना हमारा निकल के तैयार हो गया है। और जी यहाँ पे जो छिलके हैं, इन छिलकों को हमने ज़ाया नहीं करना। ये जो वाइट तारे हैं इसकी, ये निकाल लेनी है हमने। ये थोड़ा कड़वापन लाती हैं और ये आगे जाके बहुत कमाल दिखाने वाले हैं छिलके यही वाले। और इनको हमने स्टीम देना है। देचकी के अंदर हमने पानी डाला है, कढ़ाई के अंदर, और पानी के ऊपर जो है ना हमने इस तरह से वो जाली वाला ढक्कन रख लेना। उसके ऊपर सारे हमने ऊपर से हमने ढाँप देना है किसी भी चीज़ से, किसी भी बर्तन से। और जी 5 मिनट में तकरीबन ये तैयार हो जाता है, बट मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया था। तब तक हम जो है ना इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि बीज निकल जाएँ इसके। इसके बीज जो है ना हमने अच्छी तरीके से निकाल लेने हैं। दोस्तों मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो को करते-करते, बनाते-बनाते। आज मैं सोच रही थी पकाऊँ क्या, मैं क्या पकाऊँ जो मैं ना ऐसे मतलब क्या बनाऊँ। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि मैंने जूस तो बनाना ही है, यूँ ही समझे कि मैंने किसी को देना है या फिर घर में रखना है। अफ्तारी आपको पता है, जब हम करते हैं तो दिल करता है कोई ऐसी मज़ेदार सी चीज़ हो, तो इस तरह जूस बना के हम रख लेंगे। तो रमज़ान आ रहा है, तो अफ्तारी में बहुत काम आने वाला है ये जूस हमारा। और ये वाला जो पानी है ना, ये हमने ज़ाया नहीं करना। बस तुसी कहना है कि बाजी बड़े काम दस रही है अज सानू। ये पानी जो है ना, इसके अंदर आपने, ये वो पानी है जिसके ऊपर हमने स्टीम दिए हैं छिलके। इस पानी के अंदर आपने शैम्पू डालना है थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा आपने वो जो पाउडर है ब्लीच का, अपने हाथ डुबोने हैं और धो लेने हैं। बहुत ज़बरदस्त आपके हाथ हो जाएँगे। और यहाँ से जो छिलके हमारे नरम हो चुके हैं, तो इनका जो वाइट पान है, जो वाइट हिस्सा है ना, हम सारा इस तरह निकाल लेंगे खुरच के छुरी के साथ। मैंने तो यूँ-यूँ नाखूनों के साथ भी निकाल लेना था, बट आपको पता है जब वीडियो बनानी होती है तो थोड़ा वो उस तरह से काम करना होता है कि आप लोगों को सिखाना होता है, दिखाना होता है, ताकि आप लोग भी इस तरह से कर सकें। आपने ये ज़रूर करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। जिन लोगों के दिल को मसला होता है, धड़कन तेज़ हो जाती है, आगे आपको पता गर्मी आ रही है और थोड़ा-सा चलें तो धड़कन तेज़ हो जाती है, चलते-चलते बात नहीं होती। उन लोगों के लिए माल्टा या माल्टे का पानी, मतलब माल्टे का जो जूस होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। बट हम फैक्ट्री वगैरह के बने हुए जूस जब पीते हैं तो उनमें केमिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तकरीबन 3 से 4 केमिकल्स होते हैं जो माल्टे के जूस को बनाने के साथ डाले जाते हैं, ताकि यह ज़्यादा अरसा तक चले और ख़राब ना हो डब्बों वगैरह में। तो वो जब हम इस तरह घर में बनाएँगे तो नहीं डालेंगे ये सारी चीज़ें, तो ज़ाहिर है घर की जो चीज़ बनी हुई होती है वो और होती है, जो बाज़ार की होती है, फैक्ट्री की होती है वो और होती है। और फिर आपको पता है घर में जब हम चीज़ बनाते हैं तो साफ़-सुथरे हाथ, हर चीज़ को धो-धो के, हर चीज़ को ढाँप के रखते हैं। और जब फैक्ट्रीज़ में इतने बड़े-बड़े टबों में ये चीज़ें बनाई जाती हैं तो किसी चीज़ का कोई ख़्याल नहीं रखा जाता। कीड़े-मकोड़े दोस्तों सारा कुछ बीच में ही होता है, और वो भी बात आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो छिलके लिए हैं उनको थोड़ा-थोड़ा काट के पानी डाला है, और पानी ग्राइंडर जूस में मतलब इसका जूस निकाल लेंगे। ग्राइंडर दोस्तों चाची के घर मुझे आना पड़ा, हमसायों के घर, तो फिर इस तरह से मैंने बस इतना सा ही, उनका बेटा घर था तो मैंने ना बस डरते-डरते थोड़ा-सा कैमरा ऑन किया, उसके बेटे को नहीं पता, चाची को तो पता है। और यहाँ पे पानी जो है ना, शीरा मैंने रख दिया है, पानी मैंने आधी प्याली के करीब ही डाला है, मतलब थोड़ा-सा नहीं रखा है मैंने, क्योंकि मैं जूस ही थोड़ा बना रही हूँ, आप ज़्यादा भी बना
बना सकते हैं, 3-4 किलो माल्टों का भी बना सकते हैं। और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर दूध डाला जाके चीनी की मैल जो है ना ऊपर आ जाए और इस तरह से मैं निकाल लूँगी। 1 प्याली चीनी की मैंने डाली है, चीनी भी मेरी कम ही है यहाँ पर और आप मतलब ज़्यादा मिकदार में डालेंगे तो चीनी भी ज़ाहिर है ज़्यादा ही होगी। इसको हम इसके में मिक्स करके थोड़ा-सा हिलाएँगे, सेक दिलवाएँगे यानी कि और साथ ही हम दूसरा जो है वो ऐड कर देंगे जो हमने माल्टे का जूस निकाला है। ओरिजिनल जूस जिसे कहते हैं वो निकाला है वो हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इसको पकने देंगे, इसको पकने तक जहाँ रखेंगे ये देखिए आपको तो यहाँ पे पक चुका है और नमक यहाँ ऐड करेंगे। अच्छा यहाँ पे नमक आप जो है ना वो काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं बट याद रखें कि काला नमक उस सूरत में यूज़ करते हैं जब हमने साथ चीज़ को खाना हो या पीना हो। काला नमक काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देता है, उसको ज़्यादा देर तक हम नहीं रख सकते। मैंने चूँकि इसको रखना है इसलिए नमक थोड़ा ऐड कर रही हूँ व्हाइट वाला नमक और ये मैं भून लूँगी इसको अच्छी तरीके से। आप नहीं भी भून सकते मतलब ना भी भुने तो ठीक है। बट मुझे यहाँ पे और भी बहुत सारे काम करने हैं इसके साथ ये जो भुनी हुई चीज़ है इसके बारे में आपको बताना है बहुत ज़बरदस्त टिप है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जूस बनने वाला है। ये जो क्रीम मेरे पास बनी हुई है साइड पे ये जूस है और ये जो ऊपर से निकला है इसका क्रीम सा और इसको आपने छान के जो हमने निकाला है इसको आपने 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालना है। जो शुगर के पेशेंट है ना वो इस जूस को बड़े बआसानी पी सकते हैं। दूसरे जूस के अंदर तो चीनी काफ़ी मिकदार में डल जाती है बट जो ये वाला ऊपर से छान के हमने बनाया है ना इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आगे चल के मैं इसको बताने वाली हूँ आपको कि इसका क्या करना है और ये शुगर के पेशेंट बड़ी अच्छे तरीके से पी भी सकते हैं। और इसे 1 गिलास में 1 चम्मच डाल के बर्फ़ डाल के गर्मियों में आप इसे सँभाल के रख सकते हैं। पूरी गर्मियाँ चल सकता है आपका जूस, आपने इस तरह बना लेना है। मुझे काफ़ी टाइम लगा था 3 बजे से मैं शुरू हुई हुई थी और बीच में जस्ट मैंने बॉयल चावल बनाए थे और 1 कप चाय अपने लिए बनाई थी। बाकी सारा काम मैं इसी पे लगी रही और तकरीबन मुझे साढ़े 9 बज गए ये काम करते। और जी इस जूस को कैसे महफ़ूज़ करना है ये भी मैं बताती हूँ आपको। आपने ले लेनी है इस तरह की बोतलें। इस तरह की बोतल अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, जो बोतलें आम घरों में आती हैं वो मतलब कोक वगैरह की आप उसमें भी डाल सकते हैं। मैं आपको खर्चे वाली बात नहीं बताती, आपको पता है आपकी बाजी जो है ना आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें बताती है। बिल्कुल ज़िंदगी को आसान कर देने वाली टिप्स जो है ना वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। मैं आपको मुश्किलों में डालना पसंद नहीं करती क्योंकि खुद मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी आसान तरीके से ज़िंदगी जो को कर लेती हूँ। कोई भी मुश्किल हो तो बड़ी आसानी से मैं उसे मुश्किल वक़्त को जो है ना हँस के गुज़ार लेती हूँ। और यहाँ पे जो बच गया था वो हम तकरीबन उसके 3 गिलास बन सकते हैं बट मैं यहाँ पे 1 ही गिलास बनाऊँगी, इसके अंदर डालूँगी और इसको आपको अभी बताती हूँ कि ये यूज़ आपने कैसे करना है। इसको इस तरह से यूज़ करना है, थोड़ा-सा ग्लास में डालना है या जग में डाल लें आप। उसमें पानी ऊपर से डालें, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हम जामे शीरी बनाते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह रूह अफ़ज़ा बनाते हैं और कोई भी पका हुआ शरबत जब हम बाज़ार से लाते हैं तो उसको बनाते हैं ना, सेम उसी तरह थोड़ा-सा डालना है मिकदार में। और यहाँ पे हमारी लाइट भी चली गई थी थोड़ी देर के लिए। और जी आपने पानी डाल के तो चीनी डाल सकते हैं आप। मैंने बच्चों को देना था तो इसलिए मैंने थोड़ी चीनी डाली क्योंकि इसका ज़ायका थोड़ा तुरश सा हो जाता है। तो मैंने इसलिए चीनी इसमें थोड़ी ऐड कर ली, मैंने कहा ताकि पी लें ये लोग। और जी यहाँ पे जूस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा जो है ना बिल्कुल प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया है, अमल करके दिखाया है। इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना माल्टे के फ़ायदे हो सकें और इतनी ज़्यादा मेहनत पे आपकी बाजी को एक लाइक तो बनता है। और जी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर कर दें दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक आ ही चुके हैं तो दोस्तों। और जी ये देखिए आप जो है ना अब हमारा माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैपुचिनो तैयार हो चुका है। और मेरा बेटा कह रहा है मामा जी ये तो कैपुचिनो हो गया। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को दूँगी और ये माशाल्लाह बड़े मज़े से पिएगा। और रात है थी तो मैं कह रही थी कल पी लेना, नहीं मामा जी हुणे ही पीना है तुसीं इन्नी मेहनत की। तो जी इस तरह से हमारा जो जूस वाला प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। अब बारी है इस जो बच गया है ऊपर से हमने जो छान लिया था इसकी। अब इसके साथ क्या करना है ये हम आपको बताने लगे हैं। इसको आपने कंटेनर में डाल लेना, साफ़-सुथरी बोतल में डाल लेना है क्योंकि ये साफ़ चीज़ है। इसको आपने पी भी लेना है मतलब जिन लोगों को ज़्यादा चीनी का कोई मसला है तो वो परहेज़ में हैं, वो यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुदरती चीज़ें होती हैं, ये फ़ायदेमंद होती हैं।
अच्छा, वीडियो छोटी-सी रह गई है, यहाँ बहुत पते की बात करूँगी मैं कि ये जो माल्टा होता है, इसका जो तना होता है, जड़ होती है, ये कितनी मज़बूत होती है। कोई भी चीज़ है जो जितनी मज़बूत नीचे से होगी उतना फ़ायदा देगी। माल्टे का जूस जो है ना, हमारे वो जो विटामिन सी माल्टे में काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जो हमारे जिस्म के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता, जवान रखता है। और यहाँ पे जो बच गया इसके साथ मैं आपको स्किन का फ़ायदा बताने वाली हूँ। और बर्तन इतने ऑलरेडी भर चुके थे कि मैं 1 चम्मच बेसन डालने के लिए नहीं पकड़ रही थी। मैंने कहा चल जेड़ी बचत हो जाए वही सही। तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाता है बर्तन वगैरह धोने में भी फिर। और यहाँ पे 1 कैप्सूल आपने डालना है बेसन का, 1 चम्मच डालना है इसके अंदर। और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, पूरी बॉडी पे, गर्दन पे लगाएँ, फेस पे लगाएँ, कानों पे। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसकी कोई वो क्या कहते हैं, ये हर्ष नहीं है, रैश नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो नाज़ुक स्किन वाली ख़वातीन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो भी लगा सकती हैं। और आगे आपको पता है शादियों का सीज़न है, जो दुल्हन है हमारी, वो मतलब जिसकी कोई शादी होने वाली है या मंगनी वगैरह, ये उपटन के तौर पे हल्दी थोड़ी डालें। आप यकीन करें, इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त भीनी-भीनी सी खुशबू आती है अपने आप से। और आपको पता, ख़वातीन को खुशबू तेज़ लगाने से मना किया गया है, बट अपने लिए तो हम खुशबू लगा ही सकते हैं। तो इससे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है। आप पूरी बॉडी पे मसाज कर सकते हैं इसके साथ, हाथों पे करें। ये देखिए, मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से इतना अच्छा मॉइस्चराइज़ तैयार होता है ये। और व्हाइटनिंग भी। और ये इससे स्किन वाइट भी होती है, नरम भी होती है और चमक भी आती है। और मैनीक्योर, पेडीक्योर में इतना ज़बरदस्त ये काम आने वाली चीज़ है। और ऑलरेडी जो पेडीक्योर है उसकी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। घर पर पेडीक्योर कैसे करते हैं, अगर आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। इतनी आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है, कोई ख़र्चा नहीं लगता। ये देखिए, यहाँ पे भी कोई पैसे नहीं ज़्यादा लगे। और बहुत आसानी से मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बना के दिखाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा टाइम काफ़ी लगा है, बट आपका टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने कैमरा ऑन नहीं करना। अमूमन ये होता है कि हम काम बहुत जल्दी कर लेते हैं, बट जब हमने कैमरा ऑन करना होता है तो वही काम जो आधे घंटे का होता है वो हमारा 1.5-2 घंटे तक चला जाता है। और लेकिन आपने कैमरा ऑन नहीं करना, आप इस तरह से बना के रख लें। रमज़ान आ रहा है, इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त जूस भी बन जाता है आपका। और ये मसाज आप सारे रमज़ान करें तो ईद पे जब आप तैयार होंगी तो बहुत खूबसूरत लगेंगी माशाल्लाह से। और ये देखिए, आप इस तरह से मल सकती हैं। ये जो नकल्स होते हैं, ये जो काले-काली जड़ें होती हैं हमारी उँगलियों की, और जोड़ होते हैं वो काले से रह जाते हैं अक्सर। और सीधे हाथ को देखें ज़रा, बहुत खूबसूरत हो जाता है, चमक सी आ जाती है। आपको ब्लीच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो लड़कियाँ जिनकी शादियाँ हो रही हैं वो इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये देखिए आप, जो मैंने बाउल के अंदर बनाया है, इससे तकरीबन मेरे 3-4 दिन निकल सकते हैं। और ऐसी चीज़ें फिर मैं यूज़ भी करती हूँ अपने लिए, अगर कोई आ जाए तो उसको भी दे देती हूँ। तो आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।